गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर फ्रेशर पार्टी चल रही रहती है और जो एल्तिया रहती है उसको दिव्यांशी ने एक चैलेंज दिया रहता है कि तुम वैसे तो खूबसूरत हो नहीं हो लेकिन कुछ मेकअप अच्छे से करते हुए आना। और ये बात एक्चुअली में दिव्यांशी की बात अल्तिया को लग जाती है और अल्तिया इस बार बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। और जब वो आती है तो वो ये सोचती है कि वो उसे अपनी वैल्यू समझा है दिव्यांशी को, इसलिए जब उसे इतने सारे ऑफर्स आते हैं डांस वांस करने के लिए और वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही रहती है, उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी रहती है, इसलिए वहाँ के सब लोग ना उसके साथ डांस करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत मतलब एकदम स्टाइलिश वे में उसके साथ डांस कर रहे रहते हैं, उसके साथ अपना वक्त बिता रहे रहते हैं। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है सबको उसके साथ ऐसे डांस करते हुए। और ये बात दिव्यांशी को देख के अच्छा नहीं लगा था। कहीं न कहीं दिव्यांशी काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही थी, बट वो ये शो नहीं कर सकती थी कि वो जेलस हो रही है। और ये बात एल्थिया जानती थी कि वो उसे जेलस कर रही है, बट एल्थिया का मेन मोटिव ये था कि वो उसे अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस बताए। पर यहाँ उल्टा ही पासा हो जाता है। पासा ये उल्टा हो जाता है कि दिव्यांशी जो खुद जेलस हो रही थी, अब वो खुद एक और लड़की के साथ चली जाती है बात करने, उसके साथ काफ़ी अच्छे से मस्ती से घुल-मिल रही रहती है। और ये देख के अब एल्थिया को थोड़ी-सी जेलसी होती है। एल्थिया को लगता है कि यार ये लड़की तो मेरे हाथ से निकल रही है, मतलब दिव्यांशी उसके हाथ से निकल रही है, और इस बात पे उसे थोड़ी-सी टेंशन हो जाती है। अब इसके आगे जैसे गेट ओपन होता है, वहाँ से जो दिव्यांशी रहती है वो बोलती है तुम, तो वहाँ से वो लड़की उसका हाथ पकड़ के लेके जाती है और बहुत अच्छे से खींच के लेके जाती है। एल्थिया वहाँ देखते ही रह जाती है। एल्थिया देख के ही सोचने लगती है यार ये तो बहुत भारी पड़ गया मुझे ही, मतलब मैं इसे इसे जेलस फील कराना चाहती थी, अपनी वैल्यू बताना चाहती थी, पर उल्टा हो गया। अब वो एल्थिया यहाँ से बाहर जाती है और एल्थिया जैसी बाहर जाती है तो दिव्यांशी जो रहती है वो दूसरी वाली लड़की के साथ बहुत चिपक कर बैठी रहती है और उसे टाइटली उसे हग कर रही रहती है। और यहाँ पर एल्थिया को ये देख के अच्छा नहीं लगता। दिव्यांशी एक्चुअल में ये जानती थी कि अब एल्थिया को फ़र्क पड़ रहा है, तो इसलिए दिव्यांशी भी इस मौके का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाती है और वो अच्छे से उसे हग करती है, उसकी कमर को टच कर रही रहती है, उसके बालों को सहला रही रहती है और उसे स्माइल करते हुए बात कर रही रहती है और बहुत बहुत अट्रैक्टिव वे में उससे बात कर रही रहती है। बार-बार उसके हेयर्स को टच कर रही रहती है, उसके इयररिंग्स को टच करती है, मतलब ईयर्स को टच करती है, उसके जॉ लाइन्स को टच करती है, उसके चिक्स को टच करती है और फिर वो थोड़े से चिक से होते हुए एकदम से उसके लिप के वहाँ पर भी एकदम थंब से कर देती है। और इस तरीके से जो सामने वाली लड़की थी उसे भी ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी और उसे भी ये चीज़ें काफ़ी मतलब बेटर फ़ील हो रहा था। थोड़ी देर में थोड़ी देर में वो भी एकदम से दिव्यांशी का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने गालों से लगा कर रखती है। और ये देख के अब एल्थिया को ऐसा लग रहा था कि वो उसके अंदर एक फ़ियर सा होता है कि अब मैं दिव्यांशी को खो ना दूँ। मतलब आई मीन लाइक आई आई लव दिव्यांशी और आई डोंट, ये दूर की बात है, बट मैं नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ दिखे। अब उसके दिमाग में ये आता है और यहाँ पर दिव्यांशी एल्थिया का ये सब देखकर बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर स्माइल कर रही थी और खुश हो रही थी। पर एल्थिया को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि दिव्यांशी उसके फेस को देख रही है, क्योंकि दिव्यांशी का पूरा ध्यान स्मृति पे था और स्मृति के पीछे एक मिरर रखा हुआ था जिसका रिफ्लेक्शन में एल्थिया का पूरा फेस दिख रहा था। और दिव्यांशी ये सारी चीज़ें इसलिए कर रही थी कि वो ताकि वो एल्थिया को जेलस करा सके। आखिर एल्थिया ने भी तो कम जेलस उसे कराया नहीं था और वो लड़की के साथ ऐसी करती। तभी एकदम से वहाँ से डॉक्टर आई मीन साइंटिस्ट अमन आता है और साइंटिस्ट अमन आके बोलता है एल्थिया कि यहाँ खड़े-खड़े क्या खड़ी हुई हो तुम? चलो डांस करते हैं। तभी एल्थिया उसकी साइड में से टर्न करके बोलती है मेरा मूड नहीं है। तो कहते हैं क्यों, क्या हो गया? सडनली तुम्हारा मूड क्यों नहीं हो रहा है और तुम कहाँ दिखे जा रही हो? तो जो हमारा साइंटिस्ट अमन रहता है वो एल्थिया की नज़रों को नोट करता है और वो देखता है कि वो दिव्यांशी की तरफ देख रही है। तो उसे बोलता है तुम दिव्यांशी की तरफ क्या देख रही हो? तो वो एकदम से पूछती है तुम्हें ये कुछ अलग नहीं लग रहा है, मीन्स इनकी बॉन्डिंग? तो अमन बोलता है नहीं, इनकी बॉन्डिंग तो पहले से ही ऐसी है और ये लोग तो मतलब काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, तो हम पहले से जानते हैं। यहाँ पर कोई भी इनकी इस बॉन्डिंग से क्लोज नहीं है। मतलब कोई ऑकवर्ड फील नहीं करेगा। तो कहते हैं आई मीन व्हाई दे आर इन रिलेशनशिप्स? तो कहता है नो नो डूड,
आई डोंट नो, आई मीन मुझे नहीं पता वो रिलेशंस में है या नहीं है, वो उनका पर्सनल मैटर है। एंड देखो वैसे भी हम वर्ल्ड ऑफ साइंटिस्ट हैं जहाँ पर हम न्यू न्यू चीज़ें इन्वेंट करते हैं, तो ये हम सेक्सुअलिटी को लेके इतना ज़्यादा बिग मीन्स हम हंगामा नहीं बना सकते। सबकी अपनी लाइफ है, सबको अपने हिसाब से जीना है। सो अगर दिव्यांशी एंड स्मृति दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो दे आर, तभी अल्थिया पूछे स्मृति वो डायरेक्टर जो दूसरे जगह की हैं, तो कहते हैं यस शी इज़ अ डायरेक्टर ऑफ अदर डिपार्टमेंट, लेकिन ये दिव्यांशी से थोड़ी एज में बड़ी हैं, करीब थोड़ा ज़्यादा एज में बड़ी हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ मतलब जहाँ तक मैंने भी सुना था वो एज में बड़ी हैं। तो कहते हैं हाँ लेकिन देख के नहीं लगता ना। तो कहती हाँ मतलब देख के तो नहीं लगता, अल्थिया एकदम से बोलती है। कहते हैं आई डोंट नो हाउ शी मेंटेन हर फिगर बट शी लुक अ डैम सेक्सी। तो वो बोलती है आर दे डेटिंग ईच अदर, मीन्स दिव्यांशी के बारे में अल्थिया बोलती है। तो बोलते तभी साइंटिस्ट अमन कहता है यार मुझे नहीं पता कि आई मीन साइंटिस्ट स्मृति और दिव्यांशी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या नहीं डेट कर रहे हैं, बट इनकी बॉन्डिंग इतनी ही स्ट्रांग है, ये जब भी मिलते हैं ऐसे ही मिलते हैं और इतने हैं। और पहली बात तो ये हायर अथॉरिटी पे बिलोंग करते हैं, दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, तो हम इनको कुछ बोल भी नहीं सकते एंड इनकी बॉन्डिंग ही इतनी अच्छी है। एंड स्मृति मैम तो मीन्स लाइक कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ साथ उनके पास बहुत अदर्स पोजीशंस पावर्स बहुत अच्छी हैं और वो मतलब एक अलग ही लेवल पे हैं और वो उनका थोड़ा सा पावर रुतबा है, तो कोई मैम के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता है, इवन मेरे ख्याल से दिव्यांश भी ना बोल पाए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर पावर और पोजीशंस है तो उस वजह से हमें वो करना चाहिए जो हम ना करना भी चाहते हैं। एल्थिया के ये बोलने पे अमन बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो मतलब। तो वो कहती है कुछ नहीं। ओके चलो। तभी जो यहाँ पर स्मृति रहती है वो दिव्यांशी के साथ काफ़ी क्लोज तरीके से बात करती है और वो एकदम से बोलती है कि दिव्यांशी यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, कैन वी गो टू द आउटसाइड। तो स्मृति की ये बात सुन के दिव्यांशी को लगता है यार एक तो उसके साथ बाहर जाना पड़ेगा, तो उस वो मन ही मन कुछ सोचती उससे पहले एल्थिया वहां पर आ रही रहती है। अब दिव्यांशी को उसे किसी भी हालत में जेलस और वो सब फील कराना था, इसलिए वो वहां से चुपचाप बोलते हैं या श्योर, और ये लोग वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर ये आउट एरिया पे जाते हैं। अब एल्थिया मतलब जो लड़की के पीछे आजू बाजू सारे लड़के घूम रहे थे, अब उसे जेलसी फील होने लग जाती है। अब वो दिव्यांशी के पीछे घूमती है। तो वहाँ से जो स्मृति रहती है वो दिव्यांशी के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे रहते हैं। फिर वो वहाँ पर थोड़ा सा आगे जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे रहते हैं। तो तभी वहाँ से जो स्मृति रहती है वो अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालती है और सिगरेट निकाल के उनको ऑफर करती है, वुड यू लाइक इट। तो जो यहाँ पर दिव्यांशी रहती है वो भी ऐसे एकदम से ले लेती है और वो बहुत एकदम जो गर्ल टाइप्स जो होती है एकदम पतली सी सिगरेट, बहुत प्यारी सी एकदम अच्छी सी पतली वाली सिगरेट होती है वो, और वो ऐसी रहती है। और तभी वहाँ से जो स्मृति रहती है वो सिगरेट जला रही रहती है और वो दोनों मुंह पे लगाए रहते हैं। थोड़ी देर में यहाँ से अल्थिया दिखती है और अल्थिया को ये चीज़ देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आई मीन उनकी ये जो दिव्यांशी है वो सिगरेट पी है, इसलिए वो एकदम से जाती है और दिव्यांशी की सिगरेट उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको वो सिगरेट पीने नहीं देती है और उसकी सिगरेट को ऐसे ही उससे हाथ से खींचती है और नीचे गिरा देती है और ऐसे बोलती है और कहती है आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। दिव्यांशी बस एक तरफ उसके इस बोल्ड एक्शन को देखे जा रही थी, क्योंकि उसने ये जो हरकत करी थी वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए। तभी वहाँ से स्मृति कहती है हु द हेल आर यू, एंड तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है हम कुछ भी करें। तो वो कहती है मैम आई नो आप यहाँ की अथॉरिटी हैं, टॉप अथॉरिटी हो, आपको जो करना है आप कर सकती हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती। बट आई थिंक कि मैं एक्चुअली दिव्यांशी मैम के अंडर हूँ और मैं उनसे काम सीख रही हूँ। अगर वो मुझे कुछ अच्छी चीज़ें सिखाती हैं
तो अगर मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है उनका ख़्याल रखना, और अगर वो अपना इतने सारे टाइम और अपने वैल्यूएबल टाइम, अपने रिसोर्सेज़ मुझ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, तो इन रिटर्न्स मुझे भी उन्हें कुछ देना चाहिए। तो मैं उन रिटर्न में उनको बहुत कुछ चीज़ें नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, उनकी हेल्थ की केयर तो ज़रूर कर सकती हूँ। इसलिए मैं उन्हें ये सब चीज़ों के लिए रोक रही हूँ। शायद आपको बुरा लगेगा, यू कैन कंटिन्यू, यू आर द टॉप अथॉरिटी, यू कैन कंटिन्यू डू दिस, बट सॉरी मैम, आई कांट अलाउ टू हर। दिव्यांशी एक तरफ देखती रहती है और सोचने में आ जाती है कि क्या ये सच्ची में मेरी इतनी केयर करती है, या ये काफ़ी ज़्यादा जेलस है कि स्मृति मेरे करीब आ रही है। और तभी स्मृति जो होती है वो गुस्से से एक तरफ अल्थिया की तरफ देख रही रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देख रही रहती है, और वो एक तरफ एकदम से हमारी दिव्यांशी की तरफ देखती है। दिव्यांशी की नज़र तो सिर्फ एक तरफ अल्थिया को देख रही थी, क्योंकि अभी तक अल्थिया ने कभी इस तरीके से रूप नहीं दिखाया था। तभी वहाँ से यहाँ से हमारी स्मृति कहती है, दिव्यांशी, अपनी असिस्टेंट को कंट्रोल करना नहीं आता है तो सीख लो मुझसे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे काम में टांग अड़ाए। जैसी ये बातें जो दिव्यांशी के कान में जाती है, वो टर्न होके देखती है, बोलती है, सॉरी मैम, बट आई थिंक शी इज़ राइट कि अगर मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अगर उसने कुछ गलत चीज़ों में रोका होता तो मैं समझ सकती थी, बट मुझे अच्छा लगा कि वो मेरी केयर करती है। तो तभी यहाँ से स्मृति कहती है कि तो मैं नहीं करती तुम्हारी केयर। तो दिव्यांशी कहती है कि हो मैम, आपसे ज़्यादा अच्छी कौन केयर करता है। बट शायद उसका मोटिव अलग होगा, उसे हमारी बाउंडिंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं है ना, इस वजह से हो सकता है। तो डोंट वरी मैम। तो यहाँ से अल्थिया को बोलती है कि मैम, विल यू एक्सक्यूज टू फॉर 2 मिनट्स। बोलती है, अल्थिया इधर आओ। और ऐसे करके दिव्यांशी उसे साइड में लेके जाती है, और दिव्यांशी अल्थिया को साइड में लेके बोलती है, क्या कर रही थी तुम, ये इस तरीके से बिहेव करोगी ना, तुम्हें यहाँ पर रहना है, तुम्हें अपने लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही हो। अगर वो सटक गई ना तो वो तुम्हें निकाल देगी, तुम मेरे अंडर काम नहीं कर पाओगी। तभी अल्थिया कहती है, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर कि वो निकाले या जो भी करे, बट जो आप कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो तभी दिव्यांशु से बोलती, मैं कर क्या रही हूँ। तो कहती है, आप उसके इतने करीब जा रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। तभी दिव्यांशी को यही सुनना रहता है, तो दिव्यांशी उसकी कमर पे हाथ डालती है और उसे अपनी ओर खींचती है। और ये दोनों जब जाते हैं तो ये एकदम कॉर्नर पे जाते हैं, जो एक थोड़ा सा, मतलब एक बोलते हैं ना कॉरिडोर्स होता है जहाँ पे पूरा साइलेंस होता है, जहाँ पे वो अकेले में बात कर सके, वो वहाँ जाते हैं। और वो उसकी कमर को पकड़ती है और अपने और पास खींचते बोलती है, क्यों, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। तो वह कहती है कि देखो, पहले तो तुम मुझे इतने टाइटली पकड़ना बंद करो दिव्यांशी, तुम्हारे करीब आकर मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। तो दिव्यांशी उसके बालों को पीछे करते हुए बोलती है, पता है मुझे, तुम्हें बहुत कुछ फील होता है जब मैं तुम्हारे इतने करीब आती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है तुम्हें इस तरीके से फील कराना। बताओ ना, क्या फील होता है। तभी अल्थिया कहती है, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। तो दिव्यांशी कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, लो मैं चेक करती हूँ। तो वो एकदम से अपना हाथ लेके उसके चेस्ट के वहां पर रखने ही वाली रहती है, तभी अल्थिया एकदम से दूर होकर बोलती, क्या कर रही हो। तो कहती है, तो मैंने तो कहा हार्ट बीट तेज होती है, तो मैं बस चेक ही तो कर रही हूँ, और चेक करने के लिए मुझे अपना हाथ तो तुम्हारे चेस्ट पे रखना पड़ेगा ना। तो कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहती है, अच्छा सुनो। तो अल्थिया बोलती है, हाँ बोलो। तो वो कहती है, इधर आओ। तो वो कहती है, नहीं, तुम थोड़ा हम डिस्टेंस से बात करें तो ज़्यादा बेटर है, अल्थिया बोलती है। तभी दिव्यांशी बोलती है, ओके। और ऐसे वो टर्न होके जा रही रहती, तभी अल्थिया बोलती है, तुम बात कर रही थी, तुम जा, आप जा क्यों रहे हो।
तभी वो कहती है कि तुम्हें बात नहीं करनी है ना, और मेरा कोई वेट कर रहा है बाहर, तो मुझे जाना चाहिए स्मृति के पास। तो कहती नहीं नहीं, ओके, स्मृति के पास मत जाओ, मुझसे बात करो ना। तो यहाँ ऐसे करके जो अल्थिया होती है वो आगे आ जाती है, और अल्थिया के आगे आने पे वो बोलती है, पहले ये बताओ तुम्हें जेलसी फील हो रही थी क्या कि मैं इतने ज़्यादा क्लोज थी स्मृति के। तो वो कहती है नहीं नहीं, जेलसी वगैरह नहीं हो रही थी मुझे फील, और मुझे क्यों भला जेलसी फील होगी, इसमें जेलसी वाली कुछ बात भी तो नहीं है। हाँ बट ये भी तो ज़रूरी है कि तुम्हारी हेल्थ इम्पोर्टेंट थी, तो आई एम जस्ट प्रोटेक्टिंग यू फॉर दिस। तो वो कहती है ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा मुझे अब जाने दो। तो वो कहती है कि पर तुम्हें क्या यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या, जो तुम्हें पापा स्मृति के पास जाना है, अल्थिया बोलती है। तो बोलती है, तभी दिव्यांशी बोलती है नहीं, मुझे बहुत सारे काम भी हैं, तो मुझे जाना चाहिए। बाय द वे तुम बाहर जाओ, तुम्हारे पास तो बहुत सारे वैरायटीज ऑफ लोग खड़े हैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए, अमन है, विशाल है, वो सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके, तो तभी एकदम से हाथ पकड़ती है अल्थिया और दिव्यांशी का, उसे अपने करीब करते हुए बोलती है, लिसन, वो एक्चुअल में मैं बस तुम्हें ये फील कराना चाहती थी कि मैं बहन जी नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल ऐसे इस टाइप की नहीं हूँ। आई मीन मैं भी अच्छी दिखती हूँ, और मेरे भी वैल्यू है, और लोग मुझ पे मरते हैं। मैं बस ये बताने के लिए इस टाइप का ड्रेसिंग सेंस करके आई थी, क्योंकि तुम्हें मैं बहन जी और टाइप ऐसे लगती हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट नॉट वर्दी इनफ, सो मैं यही एक रीज़न था जो तुम्हें दिखाना चाहती थी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी दिव्यांशी अपने हाथों को फोल्ड करती है और वहाँ खड़े होकर उसकी तरफ ऊपर से नीचे देख के बोलती है, आई नो, पता है तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं नहीं जानती कि तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो। तो वो कहती है मतलब। तो वो कहती है मैं तुम्हारा ये रियल फेस बहुत पहले देख चुकी हूँ। तो वो कहती है मैं समझी नहीं। तो कहती है वो बाउंसर वाली जगह याद है तुम्हें, जहाँ पे तुम ऐसा बाउंसर काम करती थी। तो वहाँ पर अल्थिया कहती है कि हाँ, वहाँ पर तुम्हें एक रेड कलर की ड्रेस दिख रही थी, जो मैंने तुम्हारी ड्रेस को वेयर किया था। तो कहती वो मेरी ड्रेस नहीं थी। तो कहती शट अप, वो तुम्हारी ड्रेस थी रेड कलर की, और तुम उस रेड कलर की ड्रेस पहन चुकी थी, क्योंकि उसमें से फ्रेग्रेंस जो थी ना, वो तुम्हारी आ रही थी, तुम्हारी बॉडी की ऑर्डर मुझे वहाँ पर मिली थी, तभी मैंने वो रेड कलर की वो ड्रेस पहनी थी। तुम्हें क्या लगा तुम जब ये क्या बोलते, तुम्हारा ये लुक मैं नहीं जानती हूँ कि तुम्हें शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद है, और एक काफ़ी तुम ब्यूटीफुल लुक देती हो, और तुम एक काफ़ी ब्यूटीफुल हो। हाँ, तो वो कहती है तुम्हें कैसे पता वो रेड कलर की ड्रेस मेरी थी। तो कहती है तुम्हारी फ्रेग्रेंस से, तुम्हारी बॉडी ऑर्डर से मैं समझ गई थी कि वो तुम्हारी ड्रेस है, बट ये चीज़ मुझे कंफर्म करनी थी कि तुम्हारी बॉडी ऑर्डर उधर कैसे आ रही है। आई मीन मैं शॉक थी, मतलब तुम्हें तो बहनजियों टाइप रहना पसंद है, तो उस ड्रेस को फिर मैंने एकदम से यहाँ के कुछ हमारे भी सूत्र रहते हैं, यू नो, वी हैव ऑलवेज हैव अ सोर्सेस, कि जहाँ मुझे इन्फॉर्मेशंस मिल गई, तो वहाँ मुझे पता चला था कि तुम्हें भी जब ये बहुत मिड नाइट हो जाती है, तब तुम यही ड्रेस चेंज करके क्लब में पार्टी भी करती हो, और बहुत प्यार से तुम्हारी पार्टीज होती है, तुम बिल्कुल एकदम खूबसूरत सा जो तुम्हारा रियल फेस है वो तुम्हारा डिस्कवर होता है। और उसके बाद तुम जब लोग जो तुम्हें जानते हैं उसके सामने तुम ये आंटियों टाइप रहती हो, कि मैं बहुत पहले जानती थी। तो अल्थिया चुपचाप खड़े होके बोलती है तुम कुछ भी मत बोलो, अपने मन से मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ। तो कहती है अच्छा रियल में। तो वो अपना मोबाइल निकालती है और उसमें एक क्लिप दिखाती है। क्लिप एक्चुअली सीसीटीवी कैमरा की क्लिप होती है, जिसे उसने रिकॉर्ड किया रहता है, और उसमें बता के बोलती है ये तुम ही हो। और ये देखकर तो अल्थिया एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है
तो वो बोलती है क्या मतलब आवाज़ नहीं आ रही क्या, मीन्स लाइक क्या हो गया, ये तुम नहीं हो? तो वो कहती है हाँ मैं ही हूँ। तो कहती है कम ऑन बेबी, आई नो, आई नो यू वेरी वेल। मैं बहुत पहले से जानती थी, इसलिए मैं हमेशा से तुम्हें ये कहती थी जो तुम हो वो तुम दिखाओ तो सही। बट तुम्हारा ऐसा था कि नहीं कोई देखेगा तो क्या कहेगा, वट एवर दिस थिंग्स। बट मैं आज भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये दोहरी जिंदगी जीने का क्या मतलब है? क्यों तुम अपनी ऐसा वाला लुक बाहर लेकर क्यों नहीं आती हो? कोई भी इतना सीधा साधा तो होता नहीं है। तो वो कहती है कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनके जवाब नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मैं कुछ नहीं बता सकती। और ऐसे बोलकर वहाँ से अल्थिया जाती है। तो तभी दिव्यांशी उसे पकड़ती है और उसे खींचती है और खींच के एकदम दीवार पे लगा के बोलती है आज फिर ये रूप दिखाने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहती है कि बस आज बुरा लग रहा था कि मुझे पैंचियो टाइप किसी ने कहा था और मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ था, इसलिए मैंने आज ये रूप दिखाया। तो वो कहती है सुनो, कोई तुम्हें पसंद करे तो वैसे ही करे जैसी तुम हो। अगर वो तुम्हें चेंज करके पसंद करती है या करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोग तुम्हें समझौता करते हैं। एंड मुझे तुम हर रूप में पसंद हो, हर रूप में, मीन्स हर रूप में। मैं तुम्हारा ये रूप भी बहुत पहले से देख चुकी हूँ और ये सब चीज़ें, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे तुम हर रूप में पसंद हो। तभी अल्तिया अपनी सांसों को बढ़ाते हुए कहती है पर क्यों पसंद हूँ, मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आती। तभी वो थोड़ा और उसके करीब आती है दिव्यांशी और कहती है पता नहीं, तुम्हारे अंदर एक अजीब सा कुछ है जो मुझे तुम्हारे पास आने पे बहुत अट्रैक्ट करता है। एक ऐसी चीज़ जो मुझे तुम्हारे पास आने पे मजबूर कर देती है, एक ऐसी चीज़ जो मुझे तुम्हारे करीब लाती है। ना वो तुम्हारे लुक्स हैं, ना वो कुछ और है, ना वो तुम्हारे लुक्स है, ना वो तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस है, ना वो तुम्हारी इंटेलिजेंस ही, बट है कुछ एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में मैं कुछ जवाब नहीं दे सकती। पर हाँ, मुझे तुम काफ़ी पसंद हो और क्यों हो इसका रीज़न मैं तो नहीं जानती। तो वो हंसते हुए बोलती है कि कोई ना कोई पसंद किसी ना किसी वजह से या किसी ना किसी रीज़न से तो होता ही है। तो तुम्हारा क्या है? तो वो कहती है कहा ना मुझे नहीं पता, पता होता तो बता देती। और ये बोलकर वो वहाँ से जा रही रहती। तभी दिव्यांशी जो होती है वो अल्तिया को फिर से पकड़ती है और इस बार वो थोड़ा सा उसे पुश करती है और उसके नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। जैसे जैसे वो उसके नेक पे किस करे जा रही रहती है, नेक पे किस करती जाती है, वैसे वैसे जो दिव्यांशी की हालत इन अल्थिया की जो हालत होती है वो ख़राब हो रही रहती है और अल्थिया थोड़ी सी और एक्टिव होती जाती है और एक्टिव हो रही रहती है और दिव्यांशी उसके नेक पे काफ़ी डीपली तरीके से किसेस करे जा रही रहती है। दोनों मतलब पहली बार एकदम होश में और अपने क्लोजनेस पे होते हैं और उनको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि वो लोग एक्चुअली कॉरिडोर पे एक दूसरे के साथ किस कर रहे हैं। अगर बाय चांस किसी ने देख लिया तो थोड़ा इशू भी बन सकता है, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोनों बहुत काफ़ी डीपली तरीके से एक दूसरे के नेक पे वो मतलब अल्थिया वहाँ किस कर रही थी, मतलब अल्थिया को दिव्यांशी किस कर रही थी तो अल्थिया एंजॉय कर रही थी। जैसे ही दिव्यांशी की पूरी नेक पे किस खत्म हो जाती है तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ देखती है। वो अल्थिया का वो फेस देखती है कि जैसे कि वो थोड़ा सा एक्टिव हो गई है और वो पीछे से उसके बालों को जो उसने टाई आधे ओपन होते उसे पूरा ओपन कर लेती है और उसके हेड पे हाथ रखती है और उसके लिप पे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। काफ़ी ज़्यादा वो उसको दो लिप के किस कर रही रहती है और उसे काफ़ी अच्छा
किसिंग लग रहा रहता है। वो बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। तभी उसे जो अल्थिया रहती है, उसे एकदम से पैरों की आहट सुनाई देती है, जो काफ़ी काफ़ी मतलब लो रहती है। तभी अल्थिया एकदम से पीछे करती दिव्यांशी को, कहती है कोई आ रहा है? तो दिव्यांशी कहती है नहीं कोई नहीं आ रहा है। तो वो कहती है मैंने कहा ना कोई आ रहा है, मुझे पता है। तो दिव्यांशी कहती है पर यहाँ कोई भी नहीं है, तुम मुझे रोकना चाहती हो? तो ये एक्सक्यूज़ दोगी? तो अल्थिया कहती है नहीं मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती हूँ, बट कोई आ रहा है सच्ची में। थोड़ी देर में वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और जैसे ही टर्न होते हैं तो वहाँ पर स्मृति रहती है। स्मृति कहती है गाइस व्हाट यू आर डूइंग? और दिव्यांशी तुम चलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। और वहाँ पर दिव्यांशी जो रहती है वो अल्थिया का हाथ पकड़ी रहती है। फिर वो अल्थिया का हाथ छोड़ देती है और चुपचाप स्मृति के साथ चली जाती है। ये देख के अल्थिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और अल्थिया अपनी घूरती हुई नज़रों से वो सामने वाली स्मृति की तरफ देख रही रहती है। स्मृति भी अपनी घूरती हुई नज़रों से एक्चुअल में अल्थिया को बता रही रहती है डोंट यू डेयर टू मेस विथ मी रिलेटेड टू दिव्यांशी, क्योंकि दिव्यांशी को मैं पसंद करती हूँ। और यहाँ अल्थिया के दिमाग में आता है, अल्थिया मतलब नसों से ये बोल रही रहती है कि तुम चाहे कितना भी पसंद कर लो, वो है तो सिर्फ मेरी और मैं उसे हासिल करके रहूंगी। दोनों के बीच में एक माइंड टू माइंड और आई कांटेक्ट में जंग छिड़ रही रहती है। यहाँ पर दिव्यांशी को इन दोनों का कुछ नहीं पता रहता है। जैसे ही वहाँ दोनों बाहर जाते बैठते तो एक म्यूजिक स्टार्ट होता है और दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे से डांस कर रहे रहते हैं। जो अल्थिया रहती है वो भी म्यूजिक पे आ जाती है और वो दिव्यांशी को एक्चुअल में ये अल्थिया के दिव्यांशी को ये स्मृति के साथ देख डांस करता हुआ देख के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है और जैसे उसको बहुत अंदर से गुस्सा आ रहता है। दूसरी तरफ जो हमारा विक्रांत रहता है वो तो जैकब के साथ किसेस वगैरह में लगा ही रहता है, उसे तो होश भी नहीं रहता। और वहीं पर जो जैकब रहता है उसी के ये जो होटल रहती है मीन्स जो ये बैंक्वेट्स रहता है और वहाँ पे एक रूम रहते हैं, वहाँ का जो मैनेजर रहता है वो उसका दोस्त रहता है जैकब का। तो वो अपनी जैकब जो रहता है वो एकदम से मतलब ऐसे इशारों में बोल देता है कि यार थोड़ा सा रूम मिल जाएगा क्या, कैन यू अरेंज अ रूम फॉर अस? तो इसके बोलने पर ही जो रूम जो रह इसके बोलने पर जो होता है रूम वो भी अरेंज हो जाता है और वो थोड़ी देर में दोनों रूम की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही अंदर रूम की तरफ चलते हैं तो जो विक्रांत रहता है वो काफ़ी एग्रेसिव रहता है, एकदम से जैकब को गिराता है और उसके ऊपर आके उसके जो पैंट्स होता है वो उसे ओपन करने लग जाता है और पैंट ओपन करके उसकी पैंट्स को पूरे तरीके से रिमूव कर देता है। जो पैंट में बेल्ट रहता है उससे पहले तो बेल्ट को फेंकता है, पैंट की जिप ओपन करता है और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है डूड इट्स टू लार्ज। तो वो कहता है कि आ, अच्छी बात है या गलत बात है? जैकब बोलता है। तो जैकब बोलता है, जैकब के ये बोलने पर विक्रांत हंसते हुए बोलता है, कहता है अच्छी बात है। और ऐसे करके वो उसके और ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर उसके जो नेक होते हैं उस पर किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, शर्ट्स के बटन्स खोल देता है और थोड़ा एग्रेसिव में होता है तो एक दो शर्ट्स के बटन भी टूट जाते हैं और काफ़ी डीपली तरीके से उसको किस कर रहा रहता है, पैशनेट तरीके से किस कर रहा रहता है और वो मतलब रुक ही नहीं रहा रहता क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है कि उसके इस किसिंग बेस में। और वो उसे बहुत प्यार से किस करता जाता है, किस करता जाता है, किस करता जाता है और उसे थोड़ा सा धक्का देता है, उसके बालों को पकड़ता है और उसके थोड़ी देर में जैकब भी काफ़ी एक्टिव हो जाता है और जैकब जो एक्चुअल में न्यूड हो ही चुका था वो अब विक्रांत को न्यूड करता है और विक्रांत के शर्ट्स को हटाता है, विक्रांत के पूरे क्लॉथ्स रिमूव करता है, सब चीज़ कर देता है और फिर उसके ऊपर आकर उसके उसके जो बाल होते हैं उसे पकड़ता है, उसके नेक को किस करता है और उसके लिप्स को काफ़ी अच्छे से किस कर रहा रहता है और बहुत ध्यान से उसके बॉडी के गैशेस को पकड़ रहा रहता है और बहुत प्यार से ध्यान से उसे कर देते हैं। इन दोनों के बीच में काफ़ी पैशनेट तरीके से होता है, वो उसके किस को उसके जो चेस्ट होता है उसे भी काफ़ी प्रेस कर रहता है। अब यहाँ पर जो जैकब होता है वो बोलता है हु वांना कम ऑन टॉप ऑफ मी? तो विक्रांत बोलता है
आई वॉन्ट टू बी ऑन अ टॉप ऑफ यू, वुड यू अलाउ मी। तो जैकब हंसते हुए बोलता है हाँ ज़रूर, पर तुम रेडी हो कि मैं तुम्हारे साथ ये करूं। तो वो कहता है कि हाँ जैकब, मैं चाहता हूँ कि यू कम इनसाइड ऑफ मी। और जैसे ही वो ये बोलता है तो यहाँ पर जो विक्रांत रहता है, विक्रांत जैसे ही बोलता है ये बात, तो जैकब स्माइल करता है और वो उसे बोलता है ओके। तो वो एकदम से जो विक्रांत होता है उसे उसे बैंड डाउन करता है, उसे थोड़ा सा बैंड करता है, और उसके बाद जो जैकब होता है वो थोड़ा सा एक्टिव होता है और वो उसे धीरे धीरे एक्टिव करते हुए, उसके जो बम्प होता है उसे स्पैंग करते हुए उसे बहुत एक्टिव कर रहा रहता है। वो जब दोनों काफ़ी अपने लेवल पे एक्टिव हो जाते हैं और वो एक काफ़ी मैच्योरिटी के साथ दोनों इंटीमेट हो रहे रहते हैं, और वो उस मोमेंट को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं, और उन दोनों के बीच में काफ़ी डीपली लेवल पे रोमांस होता है, और थोड़ी देर के बाद वो काफ़ी कूल हो जाते हैं। सेम दूसरी तरफ जो रहता है, वहाँ पर जो एल्थिया रहती है, वो दिव्यांशी को स्मृति के साथ डांस करते हुए देख के उसे कहीं ना कहीं थोड़ी जेलसी हो रही थी, उसे बुरा लग रहा था, उसे ये वाइब्स आ रहे थे कि ये जो इंटेंशंस है स्मृति के ये अच्छे नहीं है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे वो हटाती है।